सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी होली, होलिका दहन की भी और फाग वाली होली की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। हेलो एवरीवन, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यस गुड लाइफ में। आशा करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, तंदुरुस्त होंगे, खुश होंगे। सुबह का टाइम है और मैं रेडी हो गई हूँ ससुराल जाने के लिए। आज है होलिका दहन, मतलब होली की पूजा। आप सभी को होलिका दहन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, या फिर छोटी होली भी बोला जाता है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो बस उसी की तैयारी में लगी हुई हूँ, रेडी हो गई हूँ। कुछ तैयारी मैंने पहले से ही करके रखी हुई थी, बस घी डालना इस तरह का एक दो काम बचा हुआ था, क्योंकि पूजा की तैयारी में भी थोड़ा सा टाइम लगता है और कल रात नहीं हो पाई थी, तो आज सुबह ही मैंने जल्दी उठ के तैयारी करी है। और बस पूजा का सामान सारा मैंने इस तरीके से ले लिया है। अब मैं चलती हूँ, और मैं क्या, ये और पापा और मैं, मतलब हम तीनों जाएंगे। बच्चे घर पे ही रहेंगे। और फिर पहले जो है जाऊंगी मैं अपनी ससुराल। और होलिका माता ना इस बार हमारे यहाँ पे भी बनी हुई है, घर के बाहर ही जो खाली प्लॉट पड़े हैं उनमें बनी हुई है। पर मेरी जो पूजा होती है वो पहले दिए जलेंगे, उसके बाद फिर हम जो है होली की पूजा करते हैं। उसके बाद फिर जो है सारा कुछ रात का होता है। तो पहले दिए जलेंगे गांव में, और भगवान जी के मंदिर में, सब वहीं पे होता है। बाकी नॉर्मल अपने घर की पूजा कर ली है, और उसके बाद फिर होली पूजन होगा। तो वो सारा कुछ मैं अपना काम वहीं पे निपटा के आ जाती हूँ। और फिर वैसे तो हमारे यहाँ पे भी होली है, शाम को यहाँ पे पूजा, खाना, भोग वगैरह बनेगा, तो वो उसके बाद होगा। तो बस निकल गए थे हम, करीब 8 बजे निकल गए होंगे, या फिर इतना याद भी नहीं है, 8 साढ़े 8 का टाइम। पतंजलि पहुँच गए हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी होली, होलिका दहन की भी और फाग वाली होली की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबके जीवन में ढेर सारी खुशियां आए, जो भी दुख दर्द जो भी है इस होलिका दहन के साथ सब खत्म हो जाए, और सब अच्छा अच्छा आपके जीवन में हो। तो हम पहुंच गए हैं बगरा, मेरे ससुराल के गांव के पास ही है, बस थोड़ी सी दूर है, 10 मिनट ही लगते हैं, ज़्यादा नहीं। तो हम पहुंच जाएंगे घर, और बस फिर अपनी जो यही है कि पूजा करेंगे दिए खेत में, जैसे कि आपको पता ही है, अगर आप मुझे पहले से देखते हैं तो वो काम करेंगे। काफ़ी टाइम उसमें लगता है। ये भी गए हैं कुछ सामान लेने के लिए, और पापा दोनों गए हैं फ़िलहाल, क्योंकि प्रसाद वगैरह लिया जाता है, और जो भी सामान पापा को लेना होगा, मतलब इनको लेना होगा, फल फ्रूट, पूजा का सामान। पूजा का तो बस प्रसाद है, बाकी तो मैंने सब घर से ले रखा है। तो इस तरीके से है, मैं ये और पापा हम तीनों ही आए हैं, बच्चे घर पे हैं। तो जी बस अब पहुंच जाएंगे, फिर दिए जलाएंगे, और देखते हैं जैसे जैसे होता है आपके साथ शेयर करूंगी। और फिर दिए जलाने के बाद मैं जाऊंगी घर। पूरा रास्ता हो गया मुझे, बस यही
मतलब दिमाग में ऐसे पता नहीं क्या क्या चल रहा है, क्या क्या नहीं चल रहा है। बहुत ज़्यादा सोचती हुई मैं आ रही हूँ। हम चले थे लगभग 8:30 का ही टाइम हो गया था चलते चलते। 8 से चलना शुरू किया था, तो फिर इतना टाइम हो ही जाता है निकलते निकलते, कुछ ना कुछ रह ही जाता है, या फिर जो है तैयार ही मैं लेट ही हुई हूँ। तो इस तरीके से जो है आज का दिन हमारा रहने वाला है। अभी कोई नहीं आया, ये भी नहीं आए। तो जी चलिए, जैसे जैसे है आपके साथ शेयर करेंगे, जो भी जैसे भी। और आज फिर सबसे आपको मिलाऊंगी। आ गया है गांव, खेत देखने में कितने अच्छे लगते हैं। तो हम गांव में आ गए हैं और बस अब घर पहुंच जाएंगे। यहाँ दिए जलाने के बाद, पूजा के बाद, उसके बाद मैं जाऊंगी अपने घर, अपने मायके। तो वहाँ पे भी आज कोई भी नहीं है, मम्मी अकेली है। तो ज़्यादा टाइम तो नहीं है कि मैं रात को रुक पाऊँगी, क्योंकि रात को फिर मुझे वहाँ पे भी त्यौहार मनाना है जाके। हरिद्वार भी कोई नहीं है, तो इस तरीके से थोड़ा सा देखना है मुझे दोनों जगह का ही। तो बस यहाँ पे मैंने ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया था। ये है मेरी ससुराल वाला घर, ये तो आपने शादी में देखा ही होगा। और ये देखो देवरानी और ननद मेरी, जिसकी शादी हुई थी, तो मैं पीछे से क्लिप बना रही थी। तो बस ये हम जो है पूजा के लिए जा रहे हैं। चाची सास भी जाएंगी मेरी, और देवरानी और मैं और ये और देवर, हम सब जाएंगे। बाकी सब घर पे हैं। हर मतलब त्यौहार पे, हर त्यौहार क्या, दिवाली और होली पे दिए जलाए जाते हैं, तो ऐसे ही हम साथ में ही जाते हैं। पहले हम आ गए थे, पर कुछ टाइम हमें आए हुए हो गया है, यहाँ पे मेहमान आए हुए थे, तो थोड़ा सा लेट हो गए। और बस अब आ गए हैं हम यहाँ पे। भूमिया बोला जाता है हमारे यहाँ पे। तो आ गए हैं हम यहाँ पे दिए जलाने के लिए। दिए में मेरे ससुराल में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। 3 जगह पे काफ़ी दिए जलाए जाते हैं। एक जगह तो यहीं ढेर सारे दिए जलाए जाते हैं, अंदर काफ़ी देवता मतलब बने हुए हैं, अलग अलग तरीके से सबके होते हैं। तो यहाँ पे कुछ जो है ज़्यादा ही है। और फिर हम इसके बाद जाते हैं अपने खेत में। वहाँ पे हमारे जो पर्सनल होते हैं ना सबके देवता, तो उस तरीके से हैं। वहाँ पे हम जाएंगे, जो अपने घर के ही होते हैं, पहले बड़े बुज़ुर्ग के। तो वहाँ जाएंगे और उसके बाद फिर तीसरी जगह हम दिए जलाते हैं। तो इस तरीके से रहता है। काफ़ी टाइम, मान के चलिए 1 से 1.5 घंटा हमें लगता है दिए जलाने में। यहाँ पे आ गए हैं हम खेत में, और खेत का रास्ता तो आपको पता ही है कैसा होता है। तो धीरे धीरे करके जा रहे हैं। यहाँ पे कहीं ऊंचा है, कहीं नीचा है, इस तरीके से। और ये जो आम के पेड़ वगैरह हैं, ये हमारे ही मतलब अपने खेत में से ही जा रहे हैं, क्योंकि अपने खेत में ही देवता है। और देवता हमारे जो है दोनों साइड से आ जाते हैं, लेकिन उधर दूसरी साइड का रास्ता थोड़ा सा छोटा पड़ता है। पर उधर है नहर, उसमें पानी था, तो पानी में से आ नहीं सकते थे, तो अंदर खेत से होकर हमें जाना पड़ रहा है। और ये पीछे से रिकॉर्ड कर रहे हैं, मुझे पता भी नहीं था कि इन्होंने यहाँ पे रिकॉर्ड करा है। इन दिनों में खेत में बहुत मन लगता है, बहुत अच्छा लगता है। जो गांव से होंगे उन्हें तो पता ही होगा, या फिर कभी कभी आते हैं उनको भी अच्छा लगता है। इतनी ज़्यादा ग्रीनरी रहती है इस टाइम पे। गेहूं की फसल तैयार होने लग रही है अभी, मतलब अभी नहीं हुई है। और सरसों वगैरह, मतलब बहुत अच्छा लगता है इस टाइम पे, क्योंकि इस टाइम पे इतनी ज़्यादा गर्मी भी नहीं होती है और सर्दी भी नहीं होती है। तो बड़ा ही प्यारा सा मौसम इन दिनों का रहता है। तो बस यहाँ पे हमने अपने अपने सामान लिए हुए हैं और हम बातें करते हुए जा रहे हैं। ये है मेरी चाची सास।
खेत बड़े ही अच्छे लग रहे थे, सरसों का खेत, गेहूँ का खेत, जो गेहूँ इधर थे, तो एक दो फ़ोटो वगैरह लिया, अच्छा लग रहा था। मुझे बोल रहे थे मेरे देवर जी की, भाभी जी फ़ोटो खींच लो, आप यूट्यूबर हो तो वीडियो नहीं बनाते। तो बस इस तरीके से एक दो फ़ोटो हमने लिया। मेरा मन इतना नहीं था, पर फिर भी देखो सब तरीके से हमें करना पड़ता है, त्योहार है उसी हिसाब से। और बस अब हम आ गए हैं तीसरी जगह। तीसरी जगह काफ़ी हालत ख़राब हो चुकी थी, इस टाइम सबके दिए जल चुके थे, और जैसे ये दूध वगैरह चढ़ाते हैं ना, तो उससे गीला हो जाता है नीचे, तो बहुत ही मुश्किल से मतलब पैर फिसलने का वो रहता है। और हवा हवा आप देख सकते हैं, इतनी तेज़ हवा है आज कि पूछिए मत, मतलब बिल्कुल उड़ने वाली हवा है, जैसे उड़ा ही ले जाएगी कपड़े भी, उस तरीके से चल रहा था तूफ़ान बिल्कुल। तो यहाँ पे जो है दिए जलाने के बाद अब हम जाएंगे होलिका माता पे, क्योंकि होली की पूजा भी होती है, पर पहले हमें इसी तरीके से जो है हमारा पहले से ही पहले हमारी ये पूजा होती है देवताओं की, और उसके बाद फिर हम होली पूजने के लिए चलते हैं। और गांव में कुछ इस तरीके से बड़ी सी, बहुत बड़ी सी होली बनाई जाती है। तो पूजा हमारी हो गई है। हाँ जी, तो दिए हमारे जल गए, पूजा हो गई, और बहुत टाइम लगता है हमारी पूजा में, बहुत ज़्यादा, क्योंकि 3 जगह करनी पड़ती है, और लेट हम बहुत हो गए हैं। मतलब इनके यहाँ पे मेहमान आए हुए थे, चाची जी के यहाँ पे, तो थोड़ा सा टाइम आके हम रुक गए थे यहीं पे, मतलब बाद में गए पूजा के लिए, दिए जलाने के लिए। और बस अब जो है दिए जलाते ही एकदम से नीचे, ऊपर भी नहीं गए, अब चल दिए हैं हम घर। तो हम घर चलते हैं और कुछ टाइम वहाँ पे रुकेंगे, फिर वापस यहीं पे आएंगे पापा को लेने के लिए, क्योंकि पापा यहीं पे हैं, और फिर जाएंगे रात को हरिद्वार। रात को इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इतना कुछ करते करते रात ही हो जाती है। और आज मौसम धूप नहीं है, बादल से हो रही है, और बहुत गर्मी वाला मौसम हो रहा है, मतलब बहुत टाइप हो रहा है, हवा भी चल रही है पर गर्मी हो रही है, इस तरीके का आज मौसम है। और बस मैं और ये जा रहे हैं। हाँ जी, आप भी बोल रहे हैं सुबह से? ना 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 बोल रहे, क्यों नहीं बोलते, बताओ क्यों नहीं बोलते आप? चलो जी, जो है आ गए हैं बस हम मेन रोड पे, गांव हो गया ख़त्म। अब ज़्यादा टाइम, कितने मिनट लगेंगे? कितने मिनट लगेंगे? 20-25 मिनट तो लगी जानी। फल फ्रूट भी लोगे भी? हैं? फल फ्रूट भी लोगे भी? फल फ्रूट भी लेंगे भी। चलो देखते हैं, जैसे जैसे भी हम करते हैं, इतना टाइम फिर भी बस मान के चलो ज़्यादा से ज़्यादा 20-25 मिनट, ज़्यादा दूर नहीं है मेरा मायका मेरी ससुराल से, थोड़े ही मतलब थोड़ी दूर है। चलो तो चलते हैं, और फिर मिलाती हूँ आप लोगों को मम्मी से, माँ से, सबसे, क्योंकि आप बोलते रहते हो मम्मी कैसी है, माँ कैसी हैं, तो सब भगवान की दया से ठीक है, और सब अच्छा चल रहा है। चलिए, लेकिन जो कमी है वो आपको पता ही है कि जा रही हूँ, लेकिन पूरे रास्ते जो सुबह आई ना, मैं बस मुझे ही पता कि क्या क्या कैसे कैसे, मैं चाहती नहीं इमोशनल होना, लेकिन बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। पर वही है कि हमें कंट्रोल करना पड़ता है, तो बस अब चलते हैं। चलो, शुगर मिल तो नाम चेंज हो गया, पहले था शुगर मिल था, कुछ और, अब कुछ और कर दिया। इसको तो बता, अगर ना बता दूसरे मिल बंद होने वाले। इसको देख लो किस तरह से ट्रक की लाइन लगी पड़ी, देखो बाहर भी भीतर देखो, फुल गन्ना भरा पड़ा सारे में। चारों ने मिल नहीं रहा, मेरी फसल खराब हो गई थी। तो किधर किधर की? क्या नाम, खाई खेड़ी वाला और वो मंसूरपुर वाले। अच्छा, इन्होंने तो नोटिस लगा दिया बंद करने का। आज की डेट में जो मील का भाव चल रहा ना, उससे ज़्यादा बकरी मिले नगद चुराने के लिए।
आ गया है मेरा मायका और बस अब घर पहुंचने वाले हैं। मेरा मायका भी घर जो है, मायके का घर मतलब बाहर ही है, बाहर की साइड ही। गांव अंदर की साइड पूरा होता है जैसे कि, तो मेरा मायका बिल्कुल बाहर की साइड है। बहुत ज़्यादा घर नहीं है, खेतों की साइड है। तो इस तरीके से पहुंच जाते हैं बहुत ही जल्दी। हवा तूफ़ान मैंने जैसे कि बताया बहुत तेज़ चल रहा है, इसलिए गेट वगैरह बंद कर रखे हैं, नहीं तो बहुत आवाज़ कर रहे हैं, बड़ कर रहे हैं, इतनी तेज़ आवाज़ हो रही है। तो बस आ गए हैं। और ये इस टाइम पे फ़िलहाल नहीं था कोई। शगुन आई ऊपर से, उसने गेट खोला और मेरी माँ बैठी है, लेकिन मेरी माँ के बस की बात नहीं है गेट वगैरह इतनी जल्दी जाके खोलना। और बस सबसे पहले तो आपको पता ही है, मैं माँ के पास बैठती हूँ, उनसे बातें करती हूँ काफ़ी। और ये भी बैठ गए थे कि चलो थोड़ी देर बाद ही खाना वाना खाएंगे, क्योंकि हम खाना वहाँ पे नहीं खा के आए, यहीं पे खाएंगे। मम्मी ने बना रखा है, क्योंकि फिर ज़्यादा टाइम नहीं रुक पाते, बहुत ही थोड़ा टाइम होता। तो मैंने जितना से ज़्यादा मतलब हो सके हम यहाँ पे रुक जाएंगे, सबसे बातें करेंगे, बैठेंगे आराम से। तो बस ऐसे ही यहीं हम बैठे हुए थे माँ के पास ही। तो तभी मेरा भाई आ गया था, गया था, वो खेत में से आ गया था। कल गन्ने की फसल जो बोई जाती है ना, तो वो बोया था और उसमें आज पानी वगैरह चल रहा था, पानी चलाया जाता है, तो उसका काम कर रहा था। पर वो आ गया था यहीं बैठे बैठे। और फिर हम सब जो है, भाई मतलब मेरा भाई बहुत इमोशनल हो गया था। माँ को तो हमने जैसे तैसे करके चुप रखा, मतलब पहले आराम से, पर फिर माँ भी बहुत ही परेशान हो गई, बुआ जी की बातें करने लगी। आजकल मेरी बुआ जी की हालत भी काफ़ी ख़राब चल रही है। और बस ऐसे ही चलते चलते, देखो क्या करें, त्योहार का दिन है, मैं ऐसा कुछ आपके साथ शेयर करना नहीं चाहती, पर वो है कि इमोशनल हो जाते हैं, अच्छा नहीं लगता। पर क्या करूं, आप बोलते हो माँ मम्मी, हर ही सभी मतलब सभी व्लॉग में, चाहे वो मेरा दूसरे चैनल का बिजनेस का भी, उस पर भी आप पूछते हो, थैंक यू सो मच। तो इससे नेक्स्ट व्लॉग आएगा, उसमें मैं आपको सबसे मिलाऊंगी। आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ आपसे बहुत जल्द न्यू व्लॉग के साथ, जो किसी का सेकंड पार्ट रहेगा। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।